हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ फरवरी 2019 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होगा इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। फरवरी मंथ के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। ओके, देखो आप एट द एंड ऑफ द वीडियो अपने स्कोर्स बता सकते हैं मुझे कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चंस करेक्टली आंसर किए। आप जो आंसर नहीं कर पा रहे आप उसे काउंट करते रहिए, देन एट द एंड आप मुझे अपने स्कोर्स बता सकते हैं। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे, आपको आंसर अपने माइंड में ही गेस करना है। करेक्ट आंसर साथ साथ मैं आपको बताते भी चलूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च प्रनाम स्कीम टू प्रोटेक्ट पेरेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो प्रनाम की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। तो कौन सी स्टेट द्वारा भी हाल ही में ये लॉन्च की गई, इसका आंसर आपको गैस करना है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, असम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, द एम ऑफ नेशनल एक्शन प्लान वायरल हेपेटाइटिस से को हमें अपनी कंट्री से फ्री बनाना है। तो एक टारगेट सेट किया गया आपको बताने की कौन से ईयर तक हमारा ये टारगेट है कि हम हेपेटाइटिस को हमारी अपनी कंट्री से एलिमिनेट कर लेंगे। इसका आंसर आपको गैस करना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2030। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन पॉलिटिशियन हैज ऑथराइज द बुक इंडिया इन डिस्ट्रेस। तो कौन सी, इस बुक की ऑथर कौन है, कौन सी इंडियन पॉलिटिशियन, ये आपको गैस करना है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ममता बनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेलवे लाइंस विल बी द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे। 2022 तक कंप्लीट भी हो जाएंगी, तो बताना कि कौन सी होंगी, ये कौन सी रेलवे लाइन कौन सी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, न्यू बिलासपुर मनाली ले रेलवे लाइन। ओके, ये बताना आपको पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, जिस बुक को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट फिल्म के लिए ऑस्कर जीता 2019 का, लॉस एंजल्स में दिया गया हाल ही में। तो बताना है कि ये इस फिल्म की प्रोड्यूसर कौन है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुनीत मोंगा। ओके, बांडीपुर टाइगर रिजर्व, अभी हाल ही में इस टाइगर रिजर्व में आग लगी थी, अराउंड 2000 हेक्टेयर एरिया में आग लगी थी, काफी नुकसान भी हुआ। तो ये बताना कि कौन सी स्टेट में है ये बांडीपुर टाइगर रिजर्व। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। ओके, हु वाज ऑनर्ड विद एशियन हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2018। तो किसे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मनप्रीत सिंह, हमारी हॉकी टीम के कैप्टन। ओके, विच स्टेट हैज लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ मीठी क्रांति और स्वीट रेवोल्यूशन स्कीम ऑन 21 फरवरी 2019। तो कौन सी स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया था बी कीपिंग के लिए ये मीठी क्रांति और स्वीट रेवोल्यूशन जिस स्कीम का नाम है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ओके, इन विच कंट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति 2019 बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 2 मार्च से 15 मार्च तक होगी। तो कौन सी कंट्री में होगी ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी को लॉन्च किया। तो ये बताना कि फर्स्ट मतलब इसका फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया, तो कौन सी जगह से इसे लॉन्च किया गया, जिसके तहत सालाना 6000 रुपये दिया जाएगा फार्मर्स को जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। तो ये हुआ जी यूपी के गोरखपुर से इसे लॉन्च किया। देन हु हैज बीन कन्फर्ड विद गांधी पीस प्राइज। आपको ये बताना कि ये अवार्ड किसने दिए, ठीक है। 2000 जो अभी 15 से लेकर 18 तक गांधी पीस प्राइज दिए गया है भाई हाल ही में, तो ये किसके द्वारा दिए गए ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये दिए गए जी हमारे अपने प्रेसिडेंट द्वारा। ओके, ये आप जरूर देख लेना इस किस किस को दिए गए। 2015 के लिए विवेकानंदा केंद्र कन्याकुमारी, देन उसके बाद 2016 अक्षय पात्रा फाउंडेशन को, 2017 के लिए एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया, 2018 का जापान योही सासागावा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द बोट एम्बुलेंस फॉर रिमोट एरियाज। कौन से स्टेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ओके, then who has won gold medal in 100 meter 10 meter air rifle event at ISSF World Cup 2019 in न्यू दिल्ली। ओके, देखो उसके बाद मन्नू बाकर ने भी जीता है, मन्नू बाकर ने, सौरभ वर्मा ने भी हाल ही में गोल्ड जीता। तो बट इन्होंने फर्स्ट जिताया था, ठीक है, फर्स्ट गोल्ड हमें जिताया था जी अपूर्वी चंडेला ने। ये आप जरूर याद रखेंगे, ये न्यू दिल्ली में चल रहे हैं। ओके, देन उसके बाद हु हैज वॉन कैनस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी 2019। तो किसने जीती ये, ग्रैंड मास्टर हैं जी, चेस खेलते हैं, इनका नाम है जी
ऑप्शन नंबर ए अभिजीत गुप्ता। ओके, आई होप आप गेस कर रहे हैं। वेयर विल बी द 16th एशिया, ये हो चुकी है ये मीटिंग, ट्राइलेटरल मीटिंग बिटवीन इंडिया, रशिया एंड चाइना। तो ये कहाँ पे हुई है आपको बताना है। ये हुई जी वुझैन। वुझैन कहाँ है जी? चाइना में। हु हैज वॉन मैन सिंगल इवेंट एट 83rd सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2010। तो किसके द्वारा जीती गई ये आपको बताना है। मैन का भी पता होना चाहिए, वुमेन का भी पता होना चाहिए। मैन में जीती जी सौरभ वर्मा ने एंड वुमेन में जीती जी सानिया नेहवाल ने। ओके, इन विच इंडियन स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड नेशनल वॉर मेमोरियल ऑन 25 फरवरी 2019। तो कहाँ पे उद्घाटन किया था ये जी, ये बताना है जी। ये किया जी हमारी अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली में, इंडिया गेट पे। ओके, कोबरा मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड हुई बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड विच कंट्री। तो कौन कौन सी, यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री है, दूसरी कौन सी कंट्री के बिटवीन होती है जी? सेकेंड कंट्री इज ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। ओके, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट डिप्लॉयड डॉग स्क्वाड टू चेक लिक्वर स्मगलिंग। ठीक है, लिक्वर स्मगलिंग को की देखरेख के लिए डॉग स्क्वाड एक हायर किया गया। तो बताने की कौन सी स्टेट है ये? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बिहार। आई होप आप लोग गेस कर रहे हैं इनके आंसर्स। देन ये जो ऑस्कर दिए गए थे ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख दो, इतना तो आपको एटलीस्ट पता होना ही होना चाहिए। 91st ये दिए गए, ये भी आपका लॉस एंजल्स में दिए गए। ये बाकी डिटेल्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने अभी एक कंट्री को डिसाइड किया कि उसको स्टिल ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। जो अपनी टेरर फंडिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी देखरेख करती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, टेरर फंडिंग करते हैं। तो कौन सी कंट्री है जो स्टिल अभी ग्रे लिस्ट में ही है? इंडिया तो चाहता था इसे ब्लैक लिस्ट किया जाए, तो ये हमारा अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज 3 times नेशनल एवरेज पर कैपिटा इनकम इन 2018-19। तो बताना कि ऐसी जो स्टेट कौन सी है जी जो नेशनल एवरेज इनकम है वो नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल ओवरऑल देखी जाए तो उस स्टेट की जो पर पर्सन इनकम है वो 3 times ज़्यादा है ओवरऑल नेशनल एवरेज इनकम से। तो कौन सी स्टेट है जी? हमारी अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली यूनियन टेरिटरी। ओके, देन हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड। तो कौन सी फर्स्ट इंडियन बनी जिन्होंने अवार्ड जीता? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दिव्या कर्नाड। ओके, थोड़ी स्पीड में करेंगे क्योंकि ज्यादा वीडियो लेंथी ना बन जाए। होमिंग द फॉलोइंग हैज गिवन द वर्ल्ड अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इन लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। स्पोर्ट्स वुमेन बताना है किसे दिया गया अवार्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सिमोनी बाइल। ठीक है, नोवाक जोकोविक को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। देन उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड जो वाटर हम जो वाटर पाकिस्तान को देते हैं हमने बंद करने का डिसाइड किया। तो ये आपको जो 1960 इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो एग्रीमेंट हुआ था, अब ये जो डाइवर्टेड वाटर होगा ये कहाँ पे जाएगा ये आपको बताना है। कौन से स्टेट्स में जाएगा ये जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी बोथ पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन कन्फर्ड विद सियोल पीस प्राइज रिसेंटली। किसे सम्मानित किया गया इस प्राइज से? ये जी हमारे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी। ओके, देन इन विच इंडियन स्टेट कालिया चत्रा ब्रूटी स्कॉलरशिप स्कीम वॉज लॉन्च। तो कौन सी स्टेट में ये लॉन्च हुई थी ये आपको बताना है। एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव फ्री सैनिटरी नैपकिन्स टू 17 लाख स्कूल गर्ल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। ओके, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्स लॉन्ग ईयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी। 1 साल के लिए इमरजेंसी लगी उस स्टेट में, कंट्री में। कौन सी कंट्री है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन विच कंट्री वर्ल्ड लार्जेस्ट बी स्पॉटेड द फर्स्ट टाइम एवर सिंस 1981। ठीक है, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बी है कौन सी कंट्री में स्पॉट हुई है आपको बताना है। एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। ओके, वेयर हैज द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप बिगेन ऑन। कहाँ पे चल रहा है ये आपको बताना है। तो ये चल रहा है जी हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट इट्स फ्लैगशिप मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो इस स्कीम बताना है कि कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च की गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑस्ट्रेलियन मैमल बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट वन टू गो एक्सटिंक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इसका आंसर आपको बताना है। Exactly, correct answer is option number A, small brown rat. Which country launched first female artificial news anchor? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर ये
लॉन्च की गई ये आपको बताना है। कौन सी स्टेट द्वारा, कौन सी कंट्री द्वारा? एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर इज चाइना। ओके, who has been appointed as the first BCCI ombudsman in February 2019? तो फर्स्ट अपॉइंट हुए, ठीक है, तो इनका नाम आपको बताना है, गेस करना है इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस DK जैन। ओके, परम शिवाय न्यूज में था हाल ही में, तो ये बताना है कि किसके साथ एसोसिएट करता है। प्रधानमंत्री की सुपर कंप्यूटर है, जिसे हमारे सुपर कंप्यूटर सेंटर है, जिसे हमारे अपने प्रधानमंत्री ने अभी लॉन्च किया था हाल ही में, तो ये करेक्ट आंसर है जी, सुपर कंप्यूटर। देन हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन इंडियन बॉक्सर वॉन गोल्ड इन 51 kg कैटेगरी एट स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट 2019? तो किसने जीता? ठीक है, दो वुमेन्स ने जीता। निहात जैरिन ने 51 kg कैटेगरी में गोल्ड जीता था, एंड उसके बाद मीना कुमारी देवी ने 54 kg कैटेगरी में जीता। ये जो पिक्चर है जी है निहात जैरिन की। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी निहात जैरिन। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड आपको बताने की किस पर्पज से एसोसिएट करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ओके, थोड़ी फास्ट करते हैं। इन विच कंट्री फेस्टिवल ऑफ इंडिया बिगेन्स? 1 month लॉन्ग होगा, 1 महीने तक चलेगा। ये हुआ जी नेपाल की कैपिटल काठमांडू में शुरू। विच कंट्री बिकेम द 73rd टू जॉइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरेबिया। ओके, वेयर वॉज एरो इंडिया 2019 इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन 20 February? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। ओके, वेयर हैज अतुकल पोंगला फेस्टिवल बिगेन ऑन 20 February 2019? ठीक है, इसमें ओनली वुमेन्स पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये है जी केरल की कैपिटल थिरुवनंतपुरम में स्टार्ट हुआ था। देन राजकुमार बरजता, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ, तो कौन सी फील्ड से रिलेट करते थे आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिल्म इंडस्ट्री। केरल स्टेट पुलिस हैज इंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट ऑफिसर। ठीक है, एक ऑफिसर रोबोट फीमेल ऑफिसर होगा, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी गई, तो इस रोबोट का नाम आपको बताना है। तो ये है जी KP बोट, इसका करेक्ट आंसर। एज पर हिमाचल प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल, कौन सी तीसरी सेकंड लैंग्वेज बन गई, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया उस स्टेट की? ठीक है, हिंदी ऑलरेडी थी, अब दूसरी लैंग्वेज बन गई जी संस्कृत। हु हैज लॉन्च्ड पैन इंडिया नंबर 112 फॉर वुमेन सेफ्टी? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। ओके, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 21 February। ओके, where did Prime Minister Narendra Modi on 19th February inaugurated Pandit Madan Mohan Malviya Cancer Hospital and Homi Baba Cancer Hospital? तो कहाँ पे उद्घाटन किया था, इसका आंसर आपको बताना है। एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ओके, मैरी कॉम ने साइन किया 2 साल के लिए किसी कंपनी की एम्बेसडर होंगी, तो बताना है कि कौन सी कंट्री, कौन सी कंपनी है ये। इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, प्यूमा। ओके, देन फर्स्ट वुमेन बनी जो भी इलेक्टेड हुई है एज द प्रेसिडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर GC अनुपमा। ओके, देन हु हैज वॉन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 7th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी, अशोक दिलवाली। ओके, शांत कुमार को भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। द कैबिनेट अप्रूव्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक, ग्रामीण, इसको बढ़ाने का 2019 से लेकर कब तक इसे बढ़ा दिया गया, जिसके तहत गरीब लोगों को घर बनाने की योजना है। ठीक है, तो 60 लाख लोगों को घर इसके अंडर हमें बनवाने। ठीक है, तो कब तक इसे बढ़ा दिया गया ये आपको बताना है। ये जी 2022 तक। देन 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन निकोल डेविड अभी रिटायरमेंट अनाउंस करेंगी 2019 में। ठीक है, मार्च के बाद। तो बताना है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। ये हैं जी मलेशिया की। नेम द पर्सन हु वॉज पॉपुलरली नोन एज ग्रैंडफादर ऑफ क्लाइमेट चेंज। इनका निधन हो गया न्यूयॉर्क में, तो इनका नाम बताना है जो फेमस है ग्रैंडफादर ऑफ क्लाइमेट चेंज के नाम से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए, वेलेस स्मिथ ब्रोकर। ओके, देन किस स्टेट ने यूनिवर्सल ओल्ड पेंशन स्कीम योजना स्टार्ट की? ठीक है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, जिसके तहत 400 रुपये भी दिया जाएगा पर मंथ। ठीक है, तो ये बताने की कौन सी स्टेट द्वारा किया गया, तो ये जी बिहार। ओके, देन हु हैज वॉन कतार ओपन 2019 ओपन चैंपियनशिप। ठीक है, टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती है आपको बताना है। ये जीती जी इलाइस मर्टिन्स। ओके,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पास 5% कोटा टू द गुजर्स एंड 4 अदर नोमैडिक कम्युनिटीज? कौन सी स्टेट है ये? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान. ओके, देन विच स्टेट एनजीओ वॉन युवा लोरिस स्पोर्ट्स फॉर गुड ऑनर? कौन सी स्टेट द्वारा, कौन सी स्टेट के एनजीओ द्वारा ये जीता गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, झारखंड. ओके, देन हाउ मच परसेंटेज इंडियन गवर्नमेंट ने डियरनेस अलाउंसेज, जो रहने के अलाउंसेज देते हैं गवर्नमेंट, पहले 9% थे, उसे बढ़ा के 12% कर दिया. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी, 12%. देन हु हैज बीन कन्फर्ड विद फर्स्ट एवर फुटबॉल रत्न ऑनर बाय फुटबॉल दिल्ली? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री. ओके, देन हु हैज वॉन वुमेन सिंगल क्राउन एट 83rd यूनिक सनराइज सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑन 16 फरवरी 2019? सौरभ वर्मा ने मैन कैटेगरी में जीता एंड वुमेन में जीता जी सानिया नेहवाल ने. ओके, देन उसके बाद कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई हमारे इंडिया द्वारा पाकिस्तान जो आफ्टर पुलवामा अटैक. तो अब बताने की कितने % कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 200%. ओके, देन जेम्स चैंडविक, ठीक है, अभी जिन्होंने फर्स्ट एवर फीमेल ड्राइवर बनी थी, जिन्होंने MRF टाइटल चैलेंज सीरीज जीती थी, तो ये कौन सी कंट्री से आपको बताना है? तो ये हैं जी इंग्लैंड के. ओके, देन विच कंट्री हैज़ नाउ ऑफिशियली चेंज इट्स नेम टू नॉर्थ मैकोडेनिया? ठीक है, अब ऑफिशियली नाम चेंज हो गया इस कंट्री का, तो कौन सी कंट्री है जी? समझ गए होंगे आप. ठीक है, मैकोडोनिया. ओके, देन लेजेंडरी गोलकीपर गार्डन बैंक्स का निधन हुआ था अभी हाल में. काफ़ी लेजेंडरी गोलकीपर थे, ये आपको बताने की कौन से नेशन से बिलोंग करते थे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड. ओके, देन विच स्टेट यूनियन मिनिस्ट्री इज फॉर्मुलेटिंग द कुसुम स्कीम? कुसुम की फुल फॉर्म जी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. ठीक है, सोलर एनर्जी पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की ये योजना है. ठीक है, फार्मर्स के लिए. तो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा की गई शुरू? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, इन विच इंडियन स्टेट 5th इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड? ये स्टार्ट हुआ था 14-15 फरवरी को हुआ था. तो कहाँ पे हुआ जी? ये हुआ जी भुवनेश्वर में. तो फर्स्ट एवर वर्ल्ड पल्सेस डे, पहली बार वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया गया. ठीक है, 2018 में डिसाइड हो गया था बाय UN जनरल असेंबली. तो अब ये फर्स्ट एवर हुआ, तो ये कौन सी तारीख को हुआ? इंपॉर्टेंट है, ये हुआ जी 10 फरवरी को. विच इंडियन हिस्टोरियन वॉन इजराइल डैन डेविड प्राइज 2019? इसका आंसर आपको बताना है. इसका जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर है, संजय सुब्रमण्यम. ओके, फादर फ्रैंकोस लेबॉर्डे हु हैज बीन कन्फर्ड विद फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया. तो ये बताने की कौन सी इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये हैं जी वेस्ट बंगाल के. ओके, रिसेंटली UA जुडिशियल डिपार्टमेंट एडिड विच लैंग्वेज एज अ 3rd लैंग्वेज टू बी स्पोकन इन सिटीज कोर्ट? तो कौन सी लैंग्वेज होगी? काफ़ी प्राउड की बात है, ये हमारी अपनी हिंदी इसका करेक्ट आंसर होगा. विच नेशन हैज़ डिसाइडेड टू गिव लाइफ टाइम टैक्स एग्जाम्पशन टू द वुमेन्स हैविंग 4 और मोर चिल्ड्रन? ठीक है, 4 से ज़्यादा जिसके औरत के बच्चे होंगे, ठीक है, उनको एक्चुअली उनकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की वजह से ऐसा डिसाइड करना पड़ा. तो कौन सी कंट्री है जी? यह जी हंगरी. ओके, टैक्स एग्जाम्पशन होगी जिनके 4 से ज़्यादा बच्चे होंगे. द नेशनल प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन ऑन 12 फरवरी 2019. ठीक है, ये सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा. ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सी इंडियन स्टेट में है. तो ये होगा जी हरियाणा के झाझर एरिया में. डेट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा. ओके, देन उसके बाद ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्रकाश जावड़ेकर हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशंस ऑफ ए कमिटी फॉर प्रमोशन ऑफ विच एंशिएंट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स. ठीक है, कमेटी बनाएगी, उसके जो रिकमेंडेशंस है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा उस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए. कौन सी लैंग्वेज है जी? मैथाली. ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोलैटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स, ठीक है, जिसके लिए ज़्यादा आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, बेसिकली किसान के लिए ये लोन होता है. कुछ पहले लिमिट 1 लाख थी, अब इसे बढ़ा दिया गया. कितना बढ़ा दिया गया? ये बढ़ा दिया गया 1.6 लाख. ठीक है, ये जी हमारे शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर, हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर टू प्ले 300 T20 मैचेस रिसेंटली. तो इनकी पिक्चर भी आपके सामने लगी है, आई होप आप पहचान ही गए होंगे. ठीक है, MS धोनी इसका करेक्ट आंसर है. देन उसके बाद मल्टीनेशनल मैरीटाइम टाइम एक्सरसाइज अमन 19 वॉज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? तो कौन से नेशन द्वारा इसे कंडक्ट किया करवाया गया? नाम तो अमन है इसका, बट ये नेशन अमन बिल्कुल नहीं चाहता. यह जी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड हैज बीन अनाउंस्ड फॉर द मास्कट ऑफ 13th UN कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज? कौन सा स्पीशीज इसे सिलेक्ट किया गया एज ए मास्कट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। विच इंडो कैनेडियन वॉज कन्फर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय अकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन। इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी दीपा मेहता, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, हु टॉप द हुरोन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2018 ऑन 9 फरवरी, ठीक है। डोनेशन सबसे ज़्यादा की अराउंड इन्होंने 467 करोड़ डोनेशन की है, ठीक है। तो ये कौन है? ये जी हमारे मुकेश अंबानी, ठीक है। तो इस टाइम वर्ल्ड के 8वें नंबर के रिचेस्ट पर्सन भी हैं एंड एशिया के तो टॉप पे हैं ही हैं। ओके, फ्रॉम विच स्टेशन विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया फ्लैग ऑफ इसे कर दिया। वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 फरवरी को किया था, बताने की कौन से स्टेशन से किया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ओके, जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट डिविजनल स्टेटस टू विच रीजन ऑफ द स्टेट, ठीक है। 2 स्टेट वहाँ के जो डिवीजन थे जम्मू एंड कश्मीर, अब तीसरा डिवीजन भी होगा, तीसरा होगा जी लद्दाख। ओके, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड अ स्कीम नेम्ड अरुंधति ऑन 6 फरवरी 2019, जिसके तहत एक जो वीकर सेक्शन से लड़कियां बिलोंग करती हैं उन्हें 1 तोला गवर्नमेंट सोना भी देगी, ठीक है, को अरुंधति स्कीम के अंडर। तो कौन सी स्टेट है जी? यह जी आसाम। ओके, द न्याशी ट्राइब ऑफ विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग 4 नाइट लॉन्ग भूरी बूटी योलो फेस्टिवल विच इज ऑब्जर्व्ड इन द एवरी मंथ ऑफ फरवरी। कौन सा स्टेट इसे सेलिब्रेट करता है भूरी बूटी योलो फेस्टिवल? ये करता है जी अरुणाचल प्रदेश। ओके, विच कंट्री इज गोइंग टू बी द 30th कंट्री टू जॉइन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो, ठीक है। तो कौन सी कंट्री बनेगी? 30वां सदस्य बनेगा इसका, तो ये बनेगा जी नॉर्थ मैकेडोनिया। ओके, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट था, ठीक है। अभी इसका निधन हो गया, मर गया, इसकी डेथ हो गई। तो ये बताने की इसकी एज कितनी थी। केरल में इसकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये थी जी 88 ईयर्स की थी, फीमेल एलिफेंट थी। Then who has been appointed as the director of Central Bureau of Investigation on 2 February 2019? तो ये पॉइंट 2 इनका नाम आपको बताना है, ऋषि कुमार शुक्ला। ओके, which organization recently issued advisory to the all banks to waive off all the processing fees, documentation and inspection ledger folio charges for किसान क्रेडिट स्कीम, ठीक है। जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती है अगर कोई किसान लोन लेता है तो उसे वेव ऑफ करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सारी बैंक्स को एडवाइजरी जारी की। कौन सा बैंक है जी? किस बैंक ने? इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ये एडवाइजरी जारी की सारे बैंक्स के लिए। ओके, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड एन एंडेंजर्ड डॉल्फिन एज इट्स एक्वाटिक एनिमल ऑन 1 फरवरी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। ओके, ऑन विच डे वर्ल्ड कैंसर ऑलरेडी मार्क्ड नो प्रॉब्लम स्टिल, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है जी 4 फरवरी एंड थीम भी याद रखना, थीम आई एम एंड आई विल। ओके, देन उसके बाद हु हैज बिकेम द फर्स्ट एशियन वुमेन क्रिकेटर टू प्ले 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस ऑन 4 फरवरी 2019, ठीक है। फर्स्ट एशियन वुमेन बनी जिन्होंने 100 T20 खेल ली, इनका पाकिस्तान की हैं जी साना मीर। ओके, देन ये हमारे इंडिया की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बनी जिन्होंने 200 ODI खेल लिए, तो ये हैं जी कैप्टन हमारी मिथाली राज। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ UPSC ऑन 29 जनवरी 2019, ठीक है। 10 मेंबर्स होते हैं टोटल विद दिस, तो 10 मेंबर की स्ट्रेंथ तो पूरी हो गई है UPSC, इंक्लूडिंग द चेयरमैन अरविंद सक्सेना। तो जो इन्होंने अभी रिसेंटली लेटेस्ट ज्वाइन किया इनका नाम है जी राजीव नयन चौबे। ओके, द यूनाइटेड नेशन अनाउंस 2019 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल इवेंट्स। तो ये बताना है कि जो पीरियोडिक टेबल फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था फर्स्ट टाइम पब्लिश 1969 में। ओके, देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जनरल राजीव चोपड़ा। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी डिसाइड किया था जब बजट पास हुआ था 1 फरवरी को कि कितने लाख तक, आपको बताना है कि 5 लाख करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। आपको ये बताना है कि कितने लाख तक इनकम टैक्स हमें नहीं पे करना पड़ेगा। बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो इसका करेक्ट आंसर है जी 5 लाख। ओके, 5 लाख तक हमें कोई भी अब टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली मैंने पहले बता दिया तो इसलिए मैं बोल रहा था कि 5 लाख नहीं है, ताकि आप लोग खुद भी तो सोचें, ठीक है। 5 लाख इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड विच कंट्री हैव लॉन्च अ कॉमन डिजिटल करेंसी, ठीक है। कॉमन डिजिटल करेंसी यानी कि दोनों कंट्रीज में ये करेंसी काम करेगी, ठीक है। एबर जिस करेंसी का नाम है सऊदी UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड दूसरी कौन सी कंट्री है? दूसरी है जी सऊदी अरेबिया ने ये कॉमन डिजिटल करेंसी लॉन्च की, एबर। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए। देन गवर्नमेंट अनाउंस द एक काउज के लिए एक जो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी काउज के बढ़ाने के लिए एक आयोग सेटअप होगा जी। तो ये बताने कि इस आयोग का क्या नाम होगा, ठीक है। इस आयोग का नाम होगा जी ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ओके,
नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल इनॉग्रेट हुआ था हाल ही में, तो बताने की कौन सी स्टेट में हुआ था ये हुआ था जी गुजरात में। ओके, एंड 99th क्वेश्चन है ऑन विच डे नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व। आज की तारीख होता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा जी 28 फरवरी। ओके, एंड थीम भी याद रखना, साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज ऑन विच डे वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये कौन सी तारीख को होता है जी? ये होता है जी जिस दिन, यानी कि 2 फरवरी, जिस दिन आपके सर का बर्थडे भी होता है। ओके, तो ये हो गई जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सबने वीडियो एंजॉय जरूर किया। देखो ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ले लिए मैंने, ठीक है। अदरवाइज आप वीडियो में आप पर डे 10 to 12 क्वेश्चन शेयर होते हैं, वैसे तो देखा जाए 300 प्लस है, बट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस लिए। आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो एंड आप अपने मुझे आप स्कोर्स बता सकते हैं कि आपने कितने करेक्ट आंसर के एंड आपके स्कोर के हैं। तो PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को शेयर करें अगर अच्छा लगा, एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।